हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे आप एफिशिएंटली अपने बेली फैट को कम कर सकते हैं। जैसे गर्मियों में आइसक्रीम मेल्ट हो जाती है, उसी तरीके से आप अपना ये स्टबर्न बेली फैट को कम कर सकते हैं। कहने को ये बात कहने वाली लग रही होगी, बट अगर आप इस वीडियो को देखोगे, प्लानिंग करोगे, सही सही स्ट्रेटजीज को, टेक्निक्स को इम्प्लीमेंट करोगे, तो आप इस बात को रियलिटी बना पाओगे। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है कौटिल्य प्रताप सिंह। आज का टॉपिक है बेली फैट लॉस का सुपर फॉर्मूला। सबसे पहले एक बात क्लियर कर लेते हैं, बेली फैट का कम करना खाली एक्सरसाइज का रोल नहीं है, बल्कि इसमें आपकी डाइट का 80% कंट्रीब्यूशन है। सो आज हम फोकस करेंगे इसी वाले इस एस्पेक्ट पे कि क्यों डाइट इतनी इंपॉर्टेंट है और क्यों डाइट आपकी फिटनेस गोल को मेक और ब्रेक कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप एक्सरसाइज और डाइट के सही कॉम्बिनेशन से अपने बेली फैट को एफिशिएंटली रिड्यूस कर सकते हैं। और क्या पता, शायद आज आपको वो मैजिक फॉर्मूला मिल जाए जिसकी आपको हमेशा से ज़रूरत थी। तो वीडियो में आगे चलने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको ये कंटेंट पसंद आएगा तो आप इसको लाइक करना, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करना एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। आपके लिए बस एक बटन प्रेस करने के बराबर है, पर मेरे लिए इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। ये मेरे को मोटिवेट करेगी और आगे और अच्छा कंटेंट बनाने के लिए मेरे को उत्साहित करेगी। तो दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करो। सो स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 1 से, इंपॉर्टेंस ऑफ डाइट ओवर एक्सरसाइज आपका बेली फैट कम करने के लिए। दोस्तों, जब हम बात करते हैं बेली फैट लूज करने की, तो पहली बात जो दिमाग में आती है वो है एक्सरसाइज ज्यादा लोगों के। आई नो बहुत सारे लोग एकदम डाइटिंग में लग जाते हैं, बट काफी लोग एकदम से सोचते हैं कि हाँ, कार्डियो बढ़ा देंगे, रनिंग कर देंगे। सो काफी लोग एक्सरसाइज के बारे में सोचते हैं, बट क्या आपको पता है आपका सही न्यूट्रिशन, आपकी डाइट आपकी एक्सरसाइज से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके गोल्स के लिए। रिसर्च के मुताबिक बेली फैट को रिड्यूस करने के लिए डाइट का रोल है लगभग 85%, 85%। काफी लोगों को ये सरप्राइजिंग भी लग सकता है। इसका मतलब ये है कि आप जो खाते हैं वो आपके बेली का क्या साइज है वो ज्यादा डिसाइड करता है अदर देन एक्सरसाइज की। जो एक्सरसाइज और डाइट का रेशियो है ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप कितना भी जिम जाओ, कितने भी पैसे लगाओ, अगर आपकी प्लेट में सही फूड नहीं है तो आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे जो आप चाहते हो। तो आप सोचिए, क्या आपका फोकस सही जगह पर है? क्या आप डाइट पर उतना ही ध्यान दे रहे हो जितना एक्सरसाइज पर दे रहे हो? आज के इस सेशन में आपको कुछ डाइट के ऐसे सीक्रेट्स बताऊंगा जो आपके बेली फैट बर्निंग प्रोसेस को सुपर चार्ज कर देगी। तो चलो इस जर्नी को सही से शुरू करते हैं विद द राइट नॉलेज। मूविंग ऑन टू पॉइंट नंबर 2, डीबंकिंग कैलोरी मिथ। कैलोरी के मिथ को डीबंक करते हैं। आजकल बहुत सारे लोग अवेयर हैं और कैलोरी काउंट कर रहे हैं एंड यही सोचते हैं सब, इंक्लूडिंग मी। मैं भी यही सोचता था कि अगर डाइट से जितनी भी कैलोरीज कम कर दो उतना फैट लॉस कर दोगे। अगर बहुत एग्रेसिवली हमने कैलोरीज कम कर दी, एक साथ हमने 1000 कैलोरीज कम कर दी, 1500 कर दी, तो हमारा उतना ही जल्दी और उतना हमें फैट लॉस हो जाएगा। लेकिन क्या ये इतना सिंपल है? चलिए इस मिसकंसेप्शन को थोड़ा सिंपल बनाते हैं। दोस्तों, जब आप ड्रास्टिकली कैलोरीज कम कर देते हो अपनी बॉडी से एक बार में, जो लोग क्रैश डाइटिंग पे चले जाते हैं और बहुत ज़्यादा कैलोरीज को कम कर देते हैं, तो बॉडी भी बहुत स्मार्ट होती है, वो कर लेती है अडॉप्ट और वो अपना मेटाबॉलिक रेट कम कर देती है उतने ही परसेंटेज से। तो आप कंपैरेटिवली मूव कम करोगे, आपको लो एनर्जी फील होगी। आप जितना और दिन एक्टिव रहते हो, आपकी एक्टिविटी अपने आप ही कम हो जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। इससे आपका वेट लॉस जर्नी, फैट लॉस जर्नी और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। इसमें हार्मोन्स का क्या रोल है वो समझ लेते हैं, जिससे आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगी कि मैं इसमें आपको क्या पॉइंट बताना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर जब आपकी बॉडी मेटाबॉलिज्म गिरा देती है आपकी बहुत ज़्यादा कैलोरीज कम करने की वजह से, सो यहाँ पर हार्मोन्स का एक अलग गेम शुरू हो जाता है, खासकर इंसुलिन का। इंसुलिन हाई हुआ तो फैट बर्निंग बंद, सिंपल बात है। कैलोरी काउंट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है, कैलोरी को काउंट करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि वो कैलोरीज कैसे रिएक्ट कर रही हैं आपके हार्मोन्स के साथ। तो अब आप सोच रहे होंगे कि कैलोरी अगर काउंट नहीं करनी है तो कौन सी अप्रोच
कौन सी अप्रोच लगाएं, क्या करें? मैं आपसे ये नहीं बोल रहा कि कैलोरी काउंट नहीं करनी है, मैं भी करता हूँ, मैंने भी स्पेसिफिक गोल ले रखा है। बट कैलोरीज काउंट करने के साथ साथ आपको जो चीज़ें जाननी चाहिए जिससे आप कैलोरीज को सही तरीके से सेट करेंगे, वो जानने के लिए आपको नेक्स्ट पॉइंट जानना बहुत ज़रूरी है, और वो है डाइट चेंजेस के जरिए। तो पॉइंट नंबर 3 पे आ जाते हैं, रोल ऑफ हार्मोन्स इन फैट स्टोरेज। फैट स्टोरेज होता है तो वो किसी हार्मोनल एक्टिविटीज की वजह से होता है, एंड वो इतना सिंपल नहीं होता। तो जब हम बात करते हैं फैट स्टोरेज की, तो एक हार्मोन का नाम सबसे पहले आता है, वो है इंसुलिन। इसकी बातें मैं काफी करता हूँ। इंसुलिन हार्मोन ये डिसाइड करता है कि वो आपकी बॉडी में से क्या बर्न करेगा, वो फैट बर्न करेगा या फिर बॉडी में से शुगर या फिर बोलो ग्लूकोज बर्न करेगा। अगर आपके ब्लड में इंसुलिन का लेवल ज्यादा है तो आपकी बॉडी फैट बर्न नहीं करेगी, ये सिर्फ आपका बॉडी की शुगर, बॉडी का ग्लूकोज बर्न करेगी। इसका मतलब ये है कि हाई इंसुलिन लेवल्स आपकी बेली फैट स्टोरेज को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। अब बात कर लेते हैं एक बड़े इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट की, और ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता चला होगा। वो है कॉन्सेप्ट ऑफ सेट पॉइंट। हर किसी की बॉडी एक सर्टेन लेवल तक फैट लॉस आसानी से कर लेती है, बट बहुत सारे लोग देखते होंगे कि एक सर्टेन पॉइंट पे जाने के बाद ये काम मुश्किल हो जाता है एंड काफ़ी स्ट्रगल होता है। कई लोगों को रिजल्ट्स नहीं मिलते, उनके रिजल्ट्स प्लेट्यूड हो जाते हैं, मतलब कोई चेंजेस नहीं आ रहे होते। इस पॉइंट को हम, जहाँ पे आपके फैट लॉस होने का रेट एकदम बंद की तरफ हो जाता है, उसको हम सेट पॉइंट बोलते हैं। तो वहाँ से नीचे आना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, और ये सेट पॉइंट जो है आपकी बॉडी के हार्मोनल बैलेंस पर डिपेंड करता है। डाइटिंग का क्या इफेक्ट है सेट पॉइंट पे? तो ज़्यादा क्रैश डाइटिंग करने से आपके बॉडी का सेट पॉइंट बढ़ सकता है, मतलब आपकी जल्दी बॉडी प्लेट्यूड हो जाएगी, आपको जल्दी रिजल्ट्स मिलना बंद हो जाएंगे फ्यूचर में। इसका मतलब हर बार जब आप डाइट करते हैं और फिर छोड़ देते हैं, तो हर बार आपका सेट पॉइंट थोड़ा और बढ़ जाएगा, मेकिंग इट हार्डर टू लूज फैट इन द फ्यूचर। तो कैसे आप इस हार्मोनल साइकिल को तोड़ सकते हैं? कैसे आप अपनी बॉडी को ये समझा सकते हैं कि फैट को बर्न भी करना चाहिए, खाली स्टोर नहीं करना चाहिए? इसका जवाब है राइट डाइटरी अप्रोच, एक सही डाइट। अगले सेक्शन में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपनी डाइट को ट्वीक करके अपने हार्मोन्स को मैनेज कर सकते हैं और एफिशिएंटली अपने बेली फैट को रिड्यूस कर सकते हैं। आ जाते हैं अब पॉइंट नंबर 4 पे, जो है ऑप्टिमाइजिंग डाइट फॉर फैट लॉस। दोस्तों, अब बात करते हैं डाइट की, जो आपके फैट लॉस जर्नी का सबसे क्रूशियल पार्ट है। आज हम बात करेंगे कार्ब्स कम करने पे और अपनी डाइट में फैट्स को बढ़ाने पे। जब आप कार्ब्स कम करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी को सिग्नल मिलता है कि उसको अदर फ्यूल सोर्सेज भी देखने हैं, मेनली फैट। लो कार्ब डाइट से आपकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस को बीट कर सकती है, जो कि लोगों की हेल्थ बिगड़ने का, फैट स्टोर करने का सबसे बड़ा कारण होता है। दूसरी तरफ जब आप हेल्दी फैट ज़्यादा खाते हो तो आपका इंसुलिन लेवल स्टेबल रहता है। स्टेबल इंसुलिन का मतलब है बेटर फैट बर्निंग। हेल्दी फैट से आपको लॉन्गर टाइम तक एनर्जी मिलती है और आपको बार बार भूख नहीं लगती। लेकिन याद रहे, सब कुछ बैलेंस में होना चाहिए। सिर्फ फैट्स ही नहीं, आपको अपनी डाइट में प्रोटीन्स और लो कार्ब वेजिटेबल्स भी शामिल करनी है। ये कॉम्बिनेशन आपकी बॉडी को परफेक्ट स्टेट में रखेगा फॉर फैट बर्निंग। अगले सेगमेंट में मैं आपको कुछ स्पेसिफिक फूड और मील प्लान सजेस्ट करूंगा जो आपके एक बैलेंस न्यूट्रिशन में सपोर्ट करेगा। मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो है एडजस्टिंग द इंडियन डाइट फॉर फैट लॉस। जैसे कि हम सब जानते हैं, हमारे देश में, इंडिया में, भारत में जो डाइट होती है वो बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट सेंट्रिक होती है। हमारी प्लेट में मोस्टली 70% तक कार्बोहाइड्रेट्स होता है और बाकी बचा हुआ कुछ प्रोटीन, कुछ फैट होता है। लेकिन जब बात आती है फैट लॉस की, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस कार्ब इनटेक को सब्सटेंशियली कम करें। ये आपके हेल्थ के लिए भी बहुत ज़रूरी है और आपके फैट लॉस के लिए भी। सो सबसे पहला स्टेप यही होगा कि हम अपने डेली मील्स में से हाई कार्ब फूड को कम कर दें, उसकी मात्रा कम कर दें। इसका मतलब है थोड़ा कम राइस, थोड़ा कम रोटी, और प्रोसेस शुगर तो बिल्कुल भी नहीं। अगर आप
का गोल है फैट लॉस, तो शुगर्स को आप अवॉइड करो। तो अगर फैट की बात करो अपने डाइट में, तो जब हम कार्ब्स कम करते हैं अपनी प्लेट में से, तो इम्पोर्टेंट ये है कि हम अपनी प्लेट में, हम अपने डाइट में हेल्दी फैट्स को इंक्लूड करें, उनको बढ़ाएं। इससे हमारी बॉडी को नेसेसरी एनर्जी, नेसेसरी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिलते रहते हैं, नेसेसरी हार्मोनल हेल्थ बनी रहती है और फंक्शंस बॉडी के ठीक से काम करते रहते हैं। एंड सबसे इम्पोर्टेंट, गुड फैट के इंटेक से आपका इंसुलिन स्पाइक नहीं होता है। अब हेल्दी फैट्स की बात हो रही है तो मैं आपको एग्जांपल ऐसे देना चाहूँगा जो प्रोटीन और फैट के कॉम्बिनेशन है, जिसको खाने से आपको हाई प्रोटीन और हाई फैट दोनों मिलेगा। सबसे पहले आ जाता है पनीर, बट वो पनीर ऑर्गेनिक होना चाहिए। नकली पनीर जो मार्केट में सर्कुलेट कर रहा है वो नहीं, वो उल्टा तो आपको बॉडी में बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकता है। तो मेक श्योर असली पनीर और देसी अंडे। बहुत सारी कंपनीज हैं मार्केट में जो कि देसी एग्स देती है। सो एक होल एग में दोनों बहुत हाई क्वालिटी के होते हैं, हाई क्वालिटी फैट एंड हाई क्वालिटी प्रोटीन, एंड दोनों की एक दूसरे का जो कॉम्बिनेशन है तो बॉडी में बहुत बेटर तरीके से प्रोटीन एब्जॉर्ब होता है। तो बात करते हैं प्रोटीन की। प्रोटीन हमारी डाइट का एक बहुत मेजर पार्ट होना चाहिए। 35 to 40% प्रोटीन का आपका कंजम्पशन होना चाहिए, स्पेशली अगर आप फैट लॉस कर रहे हो तो आपके मसल लॉस होने को बचाने के लिए और सिर्फ फैट लॉस एफिशिएंटली होने के लिए। प्रोटीन आपको फुल फील करने में भी काफ़ी हेल्प करता है, क्योंकि जब प्रोटीन कंज्यूम करते हो तो जो हमारा सैटिस्फैक्टी हार्मोन होता है वो एक्टिवेट होता है और आप जल्दी फुल फील करते हो। तो ये सब आप अपनी डाइट में इंक्लूड करने के लिए आप अपनी डेली मील्स को प्लान करो अच्छे से। अगले पॉइंट में हम ये बात करेंगे कि कैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग और ये डाइटरी एडजस्टमेंट्स, जिसकी हमने बात करी पिछले पॉइंट, आपको नए एनर्जी लेवल्स एंड आपकी हेल्थ को कैसे बूस्ट कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 6, इंटरमिटेंट फास्टिंग विथ डाइटरी चेंजेस। इंटरमिटेंट फास्टिंग जो कि एक पावरफुल टूल है फैट लॉस के लिए। ये ना सिर्फ आपके कैलोरी इंटेक को मैनेज करता है बल्कि आपके हार्मोन लेवल्स को भी ऑप्टिमाइज करता है, जिसकी वजह से आपका फैट लॉस और भी बूस्ट हो जाता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब ये है कि आप कुछ स्पेसिफिक आवर्स के लिए खाना बंद कर देते हैं। इसकी वजह से आपकी बॉडी लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए फास्टिंग में रहती है, जिससे आपका इंसुलिन लेवल्स नेचुरली लो रहते हैं और आपकी बॉडी फैट बर्निंग जोन में चली जाती है। तो इंटरेस्टिंग बात अब आती है, जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग को अपनी सही डाइट के साथ कंबाइन करते हो, जिसमें आप कार्ब्स कम और प्रोटीन ज़्यादा ले रहे हो विद फैट्स, तो इससे आपको एक मैजिकल डबल इफेक्ट मिलता है, डबल बेनिफिट मिलता है दोनों टूल्स का। कम फ्रिक्वेंटली खाने की वजह से आपके ओवरऑल इंसुलिन लेवल्स कम रहते हैं और प्रोटीन रिच मील्स जो होते हैं वो आपकी मसल्स को सस्टेन करने में और फैट को लूज करने में आपकी हेल्प करता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग सिर्फ फैट लॉस नहीं बल्कि ओवरऑल हेल्थ इंप्रूव करने में भी काफ़ी हेल्प करता है। ये आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, एनर्जी लेवल्स को बूस्ट करता है और इवन आपकी एजिंग प्रोसेस को भी स्लो करता है। तो अगर आप पहली बार इंटरमिटेंट फास्टिंग ट्राई कर रहे हो तो स्टार्ट कर सकते हो 14 आवर्स से या 16 आवर्स से। मतलब अगर आपने मान लो पिछली रात 9 बजे डिनर करा एंड आप 8 बजे उठे हो एंड 9 बजे तक कुछ नहीं खा रहे हो, तो 12 आवर्स तो आपके यूं ही बिना कुछ ट्राई करे हो गए। अब इसमें जितने भी आप आवर्स बढ़ा दोगे, 2 आवर्स और पुश कर दोगे कुछ खाए हुए, ब्रेकफास्ट करे हुए, तो हो गया 14 आवर्स एंड 4 आवर्स पुश कर दोगे, दोपहर के 1 बजे तक कुछ नहीं खा रहे, सीधे लंच करोगे, तो आपका हो गया 16 आवर्स। धीरे धीरे आप इस फास्टिंग विंडो को बढ़ा सकते हो जैसे ही आप कंफर्टेबल होते हो अपने एग्जिस्टिंग फास्टिंग विंडो से। और जब आप ये डाइटरी चेंजेस और फास्टिंग को अपना लेते हो अपनी रूटीन में, तो नेक्स्ट स्टेप है राइट काइंड ऑफ एक्सरसाइज। अगले सेगमेंट में हम एक्सप्लोर करेंगे कि कौन सी एक्सरसाइज हैं जो आपके बेली फैट को तेज़ी से बर्न कर सकते हैं, आपकी बेली फैट को तेज़ी से बर्न करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 7, रिकमेंडेड एक्सरसाइजेस फॉर मैक्सिमम फैट लॉस। और इसमें हम डिस्कस करेंगे कि क्या किस टाइप की एक्सरसाइज आपके फैट लॉस प्रोसेस के लिए सबसे ज़्यादा एफिशिएंट है। तो स्टार्ट कर लेते हैं वॉकिंग के बारे में। वॉकिंग की बात हम इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि वॉकिंग सब लोगों के लिए एक्सेसिबल है। जो लोग जिम भी नहीं जा सकते हैं वो लोग वॉक कर सकते हैं,
किसी भी टाइम कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। सो रिसर्च के अनुसार वॉकिंग एक बहुत ही एफिशिएंट एक्सरसाइज है आपके मिड सेक्शन से फैट को कम करने के लिए। ये एक लो इंटेंसिटी एक्टिविटी है जिसे आप काफ़ी ज़्यादा देर तक कर सकते हो बिना थके हुए। वॉकिंग से ना सिर्फ आपका फैट कम होता है, बट ये आपकी बॉडी के कॉर्टिजोल लेवल्स को भी कम करती है, जो स्ट्रेस हार्मोन होता है। लोअर स्ट्रेस लेवल्स मतलब बेटर फैट लॉस के रिजल्ट्स, प्लस ये आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस को भी इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज पर आ जाते हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, मतलब जिम में जो आप वेट ट्रेनिंग करते हो। सो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है आपके फैट लॉस गोल्स के लिए। जब आप मसल बिल्ड करते हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के जरिए, तो उससे आपका मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है, और इसका मतलब ये है कि आप रेस्टिंग स्टेट में भी यूजुअल से ज़्यादा कैलोरीज बर्न कर रहे हैं। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से आपकी मसल स्टिमुलेट्स होते हैं, वो ग्रो करते हैं। ग्रोथ हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन भी इससे बूस्ट होते हैं, जो फैट लॉस के लिए एसेंशियल हैं। एंड कंबाइंड विद वॉकिंग इट क्रिएट्स अ पावरफुल डुओ। वॉक और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की जो कॉम्बिनेशन है, ये बहुत ही शक्तिशाली डुओ है फैट को बर्न करने के लिए और मसल्स को बर्न होने से रोकने के लिए। तो स्टार्ट करो, अगर आप वॉक ज़्यादा नहीं करते तो एटलीस्ट 40 मिनट्स पर डे, और ये एक साथ करनी ज़रूरी नहीं है। इसे आप बीच बीच में छोटे छोटे ब्रेक्स लेके छोटे छोटे इंटरवल्स में कर सकते हो, थोड़ा सुबह, थोड़ा शाम, थोड़ा रात, अकॉर्डिंग टू योर रूटीन। एडिशनली वीक में कम से कम 3 या 4 बार स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो अगर आप कर सकते हो, क्योंकि इन दोनों को साथ में करने से बहुत ही बेटर रिजल्ट्स आपको मिलेंगे और आपकी हेल्थ कई सारे और भी सेगमेंट्स में इम्प्रूव होगी। तो जब आप ये एक्सरसाइज रूटीन्स फॉलो करते हैं कि आपके ओवरऑल स्ट्रेंथ और एनर्जी लेवल्स बेटर हो रहे हैं एंड ओवरऑल हेल्थ में इम्प्रूवमेंट हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट में एडिशनल टिप्स की बात करते हैं जो कि आपकी फिटनेस जर्नी में काम आएंगे। पॉइंट नंबर 8, एडिशनल टिप्स फॉर वॉकिंग। सो अब जब हमने वॉकिंग को एज अ फैट बर्निंग एक्टिविटी के लिए अडॉप्ट कर लिया है, तो आइए देखते हैं कुछ क्रिएटिव तरीके जिससे आप अपनी डेली वॉक्स को और भी इफेक्टिव और एंजॉयबल बना सकते हो। सबसे पहली टिप है अपने डेली रूटीन में वॉकिंग को शामिल करना, जैसे कि ऑफिस जाते वक्त या फिर लंच ब्रेक में थोड़ा सा वॉक कर लेना। इससे आपके डेली स्टेप्स नेचुरली बढ़ जाएंगे। दूसरा, किसी दोस्त या फैमिली मेंबर के साथ वॉक पे जाना। जब आप किसी के साथ होते हो तो टाइम जल्दी गुजर जाता है और एक्टिविटी का पता भी नहीं चलता, ज़्यादा डिस्टेंस भी कवर हो जाता है। थर्ड, यूज़ ऑफ द टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी का यूज़ करो ड्यूरिंग आवर अपनी वॉक। बहुत सारे स्टेप्स वाले ऐप आते हैं, और सही नॉलेज के लिए कि कितने स्टेप्स आपके पूरे हो रहे हैं, वो ऐप्स भी डाउनलोड करो। और आजकल इतनी सारी यूट्यूब वीडियोस और पॉडकास्ट हैं, उनको वॉक करते करते सुनो, जैसे कि हमारा ये पॉडकास्ट, आप इसको वॉक करते करते सुन सकते हो। और जब भी पॉसिबल हो तो आप खुले में वॉक करो। खुले में दिन में अगर वॉक करोगे तो एक तो आपको सन भी मिल रहा है जो विटामिन डी उससे पूरा हो रहा है, और शाम को भी करोगे तो नेचुरली हमारी बॉडी को, हमारे माइंड के लिए वो बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग होता है अगर हम खुले में वॉक करते हैं। तो इन टिप्स को अपनाकर आप अपनी वॉकिंग को ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हो, ज़्यादा कंसिस्टेंट रह सकते हो अपने रूटीन में। पॉइंट नंबर 9, मेंटेनिंग कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी ही की है लॉन्ग टर्म सक्सेस की, चाहे वो डाइट हो चाहे एक्सरसाइज हो। इस पॉइंट में हम कुछ ऐसी स्ट्रेटेजीज डिस्कस करेंगे जो आपको कंसिस्टेंटली अपने फिटनेस गोल्स की तरफ वर्क करने में मदद करेंगे, हेल्प करेंगे। तो सबसे पहले रियलिस्टिक गोल्स को सेट करें। छोटे छोटे अचीवेबल गोल्स आपको मोटिवेटेड रखते हैं और हर अचीवमेंट आपको नेक्स्ट लेवल तक ले जाने का कॉन्फिडेंस देता है। एक फिक्स रूटीन डेवलप करो। रूटीन बनने से ये डेली एक्टिविटीज़ के आप हैबिचुअल हो जाते हो और इनको ज़्यादा आसानी से कर पाते हो। उससे आपको अपनी डाइट और एक्सरसाइज को मैनेज करने में आसानी होती है। इन सबके बाद अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करना मत भूलना। अब चाहे वो फिटनेस ऐप हो चाहे डायरी हो, मैं रिकमेंड करूँगा 3-4 तरीके। एक तो आप अपनी फ़ोटोज़ पर रिलाय करें। फ़ोटोज़ कभी झूठ नहीं बोलती। वेइंग स्केल तो सब करते ही हैं, प्लस इंचेस, एक इंच टेप भी ले ली। इंच टेप आपको काफ़ी एक्यूरेट मेजर देता है टाइम टू टाइम, और हर महीने आप इसको नोट डाउन करो कहीं पे, अपने क्या मेजरमेंट्स हैं, क्या वेट है, पिक्चर्स उस टाइम की। सो प्रोग्रेस को
नोट करना, प्रोग्रेस को ट्रैक करना बहुत ज़रूरी है। आप एक सपोर्ट सिस्टम भी बिल्ड कर सकते हैं, फैमिली, फ्रेंड्स, काफ़ी सारे फिटनेस ग्रुप्स भी होते हैं, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन फिटनेस ग्रुप्स, फेसबुक पे और भी सोशल मीडिया पे कुछ अच्छी वीडियोस भी होती हैं, वो भी देख सकते हैं, जैसे कि मैं जो बनाता रहता हूँ। मेरे इंस्टाग्राम को भी आप चेक कर सकते हैं। सो जब भी आप डाउन फील करोगे तो ये सब चीज़ें आपको अपलिफ्ट कर सकती हैं। इसके अलावा फ्लेक्सिबल रहो और अडॉप्ट करो। अगर आपको लग रहा है कि कुछ काम नहीं कर रहा है आपके लिए, तो परेशान होने के बजाय उसमें चेंजेस करो, सॉल्यूशन देखो। यही लाइफ है। तो फिटनेस जर्नी एक डायनामिक प्रोसेस है जिसमें आपकी अडेप्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। वो अपनी सारी छोटी और बड़ी सक्सेस को सेलिब्रेट करो। ये सेलिब्रेशंस आपको रिमाइंड कराती है कि हार्ड वर्क का जो रिजल्ट होता है वो मीठा होता है और आपको आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करती है। सो सेलिब्रेट एवरी विन। इन स्ट्रेटजीज को फॉलो करके आप ना ही सिर्फ अपने करंट गोल्स को अचीव कर सकते हैं, बल्कि एक सस्टेनेबल लाइफस्टाइल भी डेवलप कर सकते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, आपकी हेल्प हुई, तो डू लाइक, कंसिडर सब्सक्राइबिंग, इट रियली हेल्प्स मी। शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड मेरा ये मकसद है कि मैं कम्युनिटी क्रिएट करूं जिससे लोगों की हेल्थ बेटर हो, शेप बेटर हो, एक बेटर इंडिया हम एक साथ मिलके बना पाए। तो साथ में मिलके ग्रो करते हैं। सब्सक्राइब करो और शेयर करो।